धरती पर जब अत्याचार बढ़ गया पापियों का, निशाचरों का, धरती पर निशाचरों का भार इतना बढ़ गया कि जब धरती को सहन न हुआ तो धरती गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास आई। देवता गाय को आगे करके भगवान के धाम गए, भगवान के पास पहुंचे और देवता प्रार्थना करने लगे भगवान से गौ को आगे करके। भगवान ने देवताओं को देख करके कहा कि भाई देवताओं कैसे पधारे हो। देवताओं ने कहा महाराज ये गौ माता आगे खड़ी है, इससे पूछ लो। गौ ने अपना परिचय दिया कि प्रभु मैं धरती हूं, मैं धरनी हूं, मेरे ऊपर इतना भार बढ़ गया है, इतना भार बढ़ गया है कि वो भार अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं कि मुझे भार मुक्त करो। तो भगवान ने धरती से पूछा कि आपको किस चीज का भार बढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? नदियों का, तालाबों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, किसका भार बढ़ गया है? तो धरती ने कहा कि भगवान गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मुहि भार एक पर द्रोही, जस मुहि भार एक पर द्रोही। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहे भार एक पर द्रोही, जस मोहे भार एक पर द्रोही, एक पर द्रोही, एक पर द्रोही। महाराज नदियों का, तालाबों का, पहाड़ों का मेरे ऊपर भार नहीं है, फिर किसका भार है? बोले मेरे ऊपर निशाचरों का भार बढ़ गया है। निशाचर कौन? तो रामचरितमानस में बताया ये धरती के भार है निशाचर। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, सो जानो निश्चर संप्राण। जिनके नाम मात पिता का सम्मान है, ना देवताओं को मानते, ना गुरुजनों को, ना साधुजनों को, ऐसे निशाचर ही हैं ये धरती पर। ये धरती के भार हैं। अच्छा, धरती के भार है कौन कौन? तो नीति शास्त्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, ये धरती के भार है। एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। देखो भैया ये धरती के भार है। कौन कौन? एशाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके ना विद्या है, ना तप है, ना दान है। ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है। ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्। ये धरती के भार हैं, मृगाचरन्ति, पशुओं के रूप में है। वैसे पशुओं में 4 पैर होते हैं, लेकिन हम लोगों में भी अगर ये गुण है कि हम लोगों में ना विद्या है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, तो हम लोग भी 2 पाया पशु ही हैं भाई। मनुष्य कहलाने के लिए कुछ तो हो हमारे अंदर, मानवीय गुण तो हो, तब तो हम मनुष्य हैं। ऐसों का भार बढ़ गया है। तब भगवान ने उस समय धरती को समझा दिया कि देवी तुम जाओ यहाँ से, अब मैं शीघ्र ही मथुरा में कृष्ण के, वो कंस के कारागार में जन्म लूंगा।
गोकुल में जाके पलूंगा बढ़ूंगा और धीरे धीरे धरती तुम्हें भार मुक्त कर दूंगा। धरती और देवता प्रसन्न होकर के वहां से लौटे। एक समय ऐसा आया कि प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन थे। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन किया करते थे। महाराज उग्रसेन मथुरा के नृपति राजा एक दिन इनकी पत्नी सखियों के साथ उद्यान में भ्रमण करने के लिए गईं। द्रुमल नाम के राक्षस की निगाह इन पर पड़ गई, दृष्टि पड़ गई और परिणाम जो है कंस हो गया। कंस इनके उग्रसेन के पैदा हो गया। अब जब ब्राह्मणों ने देखा तो उग्रसेन को समझा दिया कि देखो भैया ये आपके कुल का कलंक होगा, तुम्हारे कुल का निश्चित ही कलंक होगा। तो उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मणों के कहने पर ब्राह्मणों के कहने पर उसको एक पिटारे में बंद करके जमुना जी में बहा दिया। आगे जाकर के सूरसेन राजा ने सूर्य को अर्घ दे रहे थे और ये पिटारा बहता हुआ आया तो इन्हें ये लगा कि सूर्य देवता की कृपा से ये कुछ हमें मिला है। खोला तो उसमें पुत्र लड़का निकला तो उन्हें लगा कि सूर्य देवता ने दे दिया हमको। ये उपासना करते थे सूर्य की। कंस उनके यहाँ पलने बढ़ने लगा। जब ये बड़ा हो गया, बहुत बलशाली था ये अपने आप, तो एक दिन नारद जी ने इसको समझा दिया कि देख भैया तू यहाँ का नहीं है, ना तेरे ये पिता है, तेरे पिता तो हैं उग्रसेन मथुरा के राजा। ब्राह्मणों के कहने पर तुझे उन्हें बहा दिया है यहाँ पर। और जब बहुत बलवान पराक्रमी था तो एक दिन मथुरा के लिए चढ़ाई कर दी, आके मथुरा में रहने लगा। एक दिन अपने पिताजी से ही कहने लगा कि बुढ़ापा टेर लगा रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है और ये मुकुट छोड़ा नहीं जाता है तुम पे, जाओ अब तुम राजा ही नहीं रहोगे। और जबरदस्ती पिताजी के सिर से मुकुट छीन करके अपने मुकुट पर अपने सिर पे धर लिया और स्वयं राजा बन गया और पिताजी को जेल खाने में डाल दिया। पिता को कैद में डाल दिया, उग्रसेन को स्वयं वहां का राजा बन गया। जब से ये राजा बना तो इसका अत्याचार फैल गया पूरे क्षेत्र में।